हेलो फ्रेंड्स, भूषण जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है वर्ल्ड मैप। विश्व मैप का हम अध्ययन कर रहे हैं। विश्व का मैप का अध्ययन करने के क्रम में हम क्या देखेंगे, पहले कि हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, हमारी पृथ्वी बनी कैसे, कैसे हमारी पृथ्वी पर जीवन आरंभ हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ, जीवन आरंभ कैसे हुआ, कैसे यहाँ पर महासागर बने, कैसे यहाँ पर नदियाँ बनी, कैसे यहाँ पर महासागर, द्वीप, अन्य इस तरह के जो है पदार्थ जो पाए जाते हैं पृथ्वी पर, वह कैसे बने। तो आइए हम उसको अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पृथ्वी का निर्माण। हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ कैसे, पृथ्वी की हमारी जो पृथ्वी आज हम प्रेजेंट में है, इसका निर्माण हुआ कैसे। तो पहले हम बात करेंगे बिग बैंग थियरी। एक थियरी है जिसका नाम है बिग बैंग थियरी। यह थियरी जो है दी गई है, तो किसके द्वारा दी गई है थियरी? तो बेल्जियम के जॉर्ज लेम्पेम्पे के द्वारा यह दिया गया है। यह एक महाविस्फोटक सिद्धांत है। इन्होंने बताया कि हमारी जो पृथ्वी है इसका निर्माण हुआ कैसे। एक एकाकी नाम का एक पिंड था जिसके विस्फोट के कारण, एक एकाकी नाम का एक पिंड था, अस्थायी था, उसका विस्फोट हुआ, वह फूट गया। फूटने के बाद उनसे क्या हुआ कि कई ग्रह बने, कई उपग्रह बने, कई तारे बने, सूर्य बना। इस तरह से बहुत सी जो है पदार्थ जो हमारी पृथ्वी पर पूरे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, वह इन्हीं से बताया जाता है। तो आप किस थियरी को मानेंगे? वह बिग बैंग थियरी है। हालांकि बहुत सी थियरी आपको बताएंगे, मिलेंगी पढ़ने के लिए, लेकिन जो मान्यता प्राप्त थियरी है कौन सी है? वह बिग बैंग थियरी है। इसी थियरी से जो है एग्जाम पूछा जाता है कि किस थियरी के द्वारा यह संभव हो पाता है। यह भी कोई जो है साक्ष्य जो मिला हमें बिग बैंग थियरी से, यह कोई फैक्ट बात नहीं है कि नहीं यही सही, जो ये जो कह रहे हैं वही सही है। इसको मान्यता प्राप्त हुई है कि हाँ ये सिद्धांत सही हो सकता है, ना कि यह पूरा फुल कॉन्फिडेंस से आप कह सकते नहीं यही सही है। तो आप यह कहेंगे, एग्जाम में पूछा भी जाएगा, क्योंकि इसको मान्यता प्राप्त है। बिग बैंग थियरी को मान्यता प्राप्त है कि हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। तो जो ये बताते हैं इसी के माध्यम से आप जो है सोचते हैं। आगे हो गया हमारा। तो ये बात करेंगे एक सिद्धांत दिया किसने। पहली बात तो बेल्जियम के जॉर्ज लेम्पेम्पे ने इन्होंने बताया कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। तो वह इसी विधि से हुआ। किस विधि से? वह बिग बैंग थियरी की विधि से। इसी विधि से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। किसने बताया? तो जॉर्ज लेम्पेम्पे ने बताया। कहाँ के हैं? तो है बेल्जियम के हैं। ठीक है। आगे हमारा आता है अमेरिका के वैज्ञानिक एक है एडविन हबल। एडविन हबल ने क्या बताया कि कैसे हमारी ब्रह्मांड जो है वह आगे बढ़ रहा है। हमारा ब्रह्मांड आगे बढ़ रहा है, चल रहा है, हमारी पृथ्वी चल रही है, हमारे सूर्य चल रहे हैं, हमारे तारे ग्रह सब चल रहे हैं। इन्होंने इसका जो है हमें डिफिनेशन बताया कि हमारी पृथ्वी चल कैसे रही है। हम पहले क्या सोचते थे कि नहीं हमारी पृथ्वी अस्थायी है, सूर्य जो पूर्व से उगता है वो पश्चिम में अस्त हो जाता है। ये बात सत्य नहीं है। इसको किसने बताया? तो वह एडविन हबल ने बताया कि हमारी पृथ्वी चल रही है, सूर्य चल रहा है, हमारा पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, हम अस्थायी नहीं हैं, सब चल रहे हैं। तो किसने बताया? तो अमेरिका के वैज्ञानिक हैं एडविन हबल। इन्होंने यह सिद्धांत अपना बताया। आगे आते हैं 13 अरब साल पहले। कितना? तो 13 अरब साल पहले, 13 अरब साल पहले एकाकी नाम का एक पिंड हुआ करता था। एकाकी, जैसे हम यहाँ पर कुछ आपको स्ट्रक्चर के बारे में समझाएंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा एकाकी नाम का पिंड है, ठीक है। एकाकी नाम का पिंड है, इसका विस्फोट हो जाता है, यह टूट जाता है, कई खंडों में बढ़ जाता है। यह खंड में टूटने के कारण जब ये आगे बढ़ने लगा तो यह घूमने लगा। घूमने का स्थायी क्रम में जो है इसकी मात्राएं जो है वह बढ़ने लगी। आप ऐसे कह सकते हैं कि एक पिंड टूटा और टूटने के क्रम में यानी कि आगे जो है बढ़ गया। जब आगे बढ़ गया तो यह जो है घूमने लगा, इसके पिंड जो हुए वो घूमने लगे। तो घूमने के क्रम में वह अपना निर्माण करने लगे, अपने में पदार्थ उत्पन्न करने लगे। जैसे 13 अरब साल पहले एकाकी नाम का एक पिंड था, उसका जो विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के कारण उसमें कुछ पदार्थ उत्पन्न हुए, जिस पदार्थ से तारे बने। हमें जो तारे दिखाई देते हैं, तारे का निर्माण हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ, ग्रह हमारे बने, हमारी चंद्रमा बनी, पृथ्वी बना। ये सब किससे बने? वह इसी विस्फोट से बने। एकाकी नाम का एक पिंड था, उसका विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के कारण जो है इन सब का निर्माण हुआ। कब हुआ? हुआ 13 साल पहले यह विस्फोट हुआ। फिर आगे आते हैं 5 अरब साल पहले। 5 अरब साल पहले समय बीतता रहा। आगे आकर 5 अरब साल पहले सूर्य का निर्माण हुआ। हमारा सूर्य का निर्माण कब हुआ? वह 5 अरब साल पहले। अब बात करें हमारी पृथ्वी का निर्माण कब हुआ?
वह 4.5 यानी कि 4.5 यानी 4.5 आप कह सकते हैं, 4.5 साल 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ। पहले हमारा सूर्य बना 5 अरब साल पहले, उससे जो है 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ। फिर आगे आते हैं 3.8 अरब साल पहले, 3.8 अरब साल पहले हमारा जो है महासागर बने। जब हमारा महासागर बना तो महासागर में जो पिंड पाए गए, महासागर में जो पिंड पाए गए उनसे क्या हुआ, हमारी जो है द्वीप बनी। हमारा एक द्वीप बना जिसका नाम रखा गया क्या, वह पेंजिया। इसके बारे में हम बताएंगे। आगे क्या होता है कि एल्फ्रेड विक्लार का सिद्धांत, एल्फ्रेड विक्लार है, इन्होंने क्या बताया, एल्फ्रेड विक्लार का सिद्धांत जो इन्होंने बताया कि महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत है। इन्होंने बताया कि हमारे जो महाद्वीप है इनके विस्थापन का जो है वर्णन किया कि जो महाद्वीप है, जैसे इनके अनुसार, इनके तो अल्फ्रेड विक्लार के अनुसार इन्होंने बताया कि जितने भी महाद्वीप थे वे सब एक थे, जितने भी महाद्वीप थे वह सब एक थे। जैसे ये हमारा पृथ्वी है, क्या है, हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में कुछ हमारे पिंड हैं, पृथ्वी में हमारा जो है पिंड है, ये पिंड क्या है, तो ये महाद्वीप है, इसे हम बोलते हैं महामहाद्वीप। क्या बोलते हैं इसको, महामहाद्वीप, जो कि एक है, इसे बोलते हैं महामहाद्वीप। और जो एक सागर है इसे बोलते हैं विशाल महासागर। साइड में जो पानी दिख रहा है, पानी है साथ साइड में सब, इसे बोलते हैं विशाल महासागर। इसे क्या बोलते हैं, तो इसे विशाल महासागर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, महामहाद्वीप, जो कि एक है। पृथ्वी का निर्माण हुआ, निर्माण होने के क्रम में महासागर का निर्माण हुआ। महासागर का निर्माण कब हुआ, 3.8 अरब साल पहले। अब आगे आते हैं, तो हमारे जो पृथ्वी हुई इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया पेंजिया। क्या नाम दिया गया, वह पेंजिया नाम दिया गया। और जो सागर है इसको क्या नाम दिया गया, तो पैंथालासा, जो कि यहाँ हम लिखे हैं, तो पैंथालासा किसे कहा गया, तो जो विशाल महासागर है। और पेंजिया किसे कहा गया, जो कि एक महाद्वीप थे उसे पेंजिया कहा गया। फिर आगे आते हैं, जो है पेंजिया टूट जाता है। आगे चलते के क्रम में जैसे हमारा पृथ्वी थी, ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि पेंजिया जो है वह टूटता है, पेंजिया जो है टूट गया। और पेंजिया कितने भाग में हो गया, तो 2 भाग हो गया। पहले एक भाग था, अब वह 2 भाग में टूट गया, पेंजिया टूट गया। तो पहले का क्या नाम हो गया, तो लॉरेशिया, लॉरेशिया, और दूसरे का गोंडवाना, लॉरेशिया और गोंडवाना। तो यह लॉरेशिया और गोंडवाना 2 भागों में बटा। जब यह 2 भागों में बटा तो इसमें जो बीच में थी, एक तो पानी चारों तरफ थी, अब भी पानी चारों तरफ है, 2 भागों में टूट गए हैं, तो इसमें पानी उपस्थित हो गए। तो इसे कहा गया, जो बीच का भाग है इसे कहा गया तेथिस सागर। तेथिस सागर, इसे क्या कहा गया, तो इसे तेथिस सागर कहा गया, जो कि बीच का पार्ट है, जो बीच वाला पानी से भरा हुआ है। एक तो हमारा लॉरेशिया है, एक तो गोंडवाना है, लॉरेशिया और एक गोंडवाना, 2 महामहाद्वीप है। भी अभी आगे चल के वो अपना जो है 7 महाद्वीप बनेंगे। अब कैसे बनेंगे उसको हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, लॉरेशिया से क्या बना, यूरोप बना, उत्तर अमेरिका बना और एशिया बना। यहाँ पर बात आप ध्यान देंगे, लॉरेशिया से क्या क्या बना, तो यूरोप बना, उत्तर अमेरिका बना और एशिया बना। अब बात करेंगे गोंडवाना, गोंडवाना से क्या क्या बना, तो गोंडवाना से बना दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, जो है यह द्वीप बने। अब बात आती है भारत की, वर्तमान में हम जहाँ पर उपस्थित हैं, वर्तमान में, यानी अब बात आती है भारत की। भारत तो एशिया का, एशिया में गिना जाता है। कैसे गिना जाता है उसको आप ध्यान देंगे। जब गोंडवाना में कौन था, भारत, लॉरेशिया में क्या था, एशिया। गोंडवाना में क्या था, भारत, लॉरेशिया में क्या था, एशिया। एशिया जो था वह पूरे द्वीप का दक्षिणी भाग हुआ करता था, पूरे द्वीप का दक्षिणी भाग हुआ करता था, किसका, लॉरेशिया का। गोंडवाना जो था इसमें भारत था। भारत जो है इस भाग से टूट गया, गोंडवाना से टूट गया। वह टूट करके गया कहाँ पर, वह एशिया से मिलने लगा, एशिया से मिलने लगा, जो कि सिकुड़ने लगा। आज भी हमारी जो पृथ्वी है वह सिकुड़ रही है, आज भी हमारी पृथ्वी जो है डोल रही है, सिकुड़ रही है। जिस तरह से आप कैसे पता लगा सकते हैं,
तो हमारा जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की लंबाई जो बढ़ रही है। तो कैसे बढ़ रही है? तो यही जो है प्लेट जो है, भारत का प्लेट जो है वह इसमें और सट रहा है, और एशिया का जो भाग है वह इससे सटने दो, इससे जो है बीच में जो था वह टूट रहा है। जैसे जब एशिया यहाँ पर उपस्थित था, भारत यहाँ से टूट करके इसमें मिलने चला गया, वह इसमें लगने लगा। तो बीच में एक सागर था, बीच में एक सागर था जिसका नाम था तेथिस सागर, जो हमने अभी आपको यहाँ पर दिखाया था। कौन सागर था? वह तेथिस सागर था। तो तेथिस सागर बीच में होने के कारण इधर से एशिया, इधर से भारत, इसमें जब सटे तो बीच में एक पर्वत का निर्माण हो गया। जब दोनों तरफ से पानी सटे तो बीच में एक पर्वत का निर्माण हो गया, जिसे बोलते हैं हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ कैसे? तो एक तरफ से एशिया, एक तरफ से भारत, यानी कि बोले तो लॉरेशिया का हिस्सा और गोंडवाना का हिस्सा। हमारा भारत गोंडवाना में था, यह टूट करके आया है लॉरेशिया से मिलने, एशिया से मिलने। तो लॉरेशिया और गोंडवाना का जो भाग है और बीच में जो सागर था तेथिस सागर, उससे वह सटा, उससे एक पर्वत का निर्माण हुआ जिसे कहा जाता है हिमालय पर्वत, जो कि हम आगे आपको अच्छे से समझाएंगे। तो आज रहा हमारा ये वीडियो। तो हमने आज तक क्या देखा? पहले पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, जिसको हम बोलते हैं बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी के द्वारा यह बताया जाता है, इसी सिद्धांत से हम यह बता सकते हैं, साबित कर सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ कैसे। हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ कैसे? तो वह बिग बैंग थियरी ही साबित करता है, जिसे महाविस्फोटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाविस्फोटक सिद्धांत। यह सिद्धांत दिया किसने? तो वेलेजली के थे। कहाँ के? वेलेजली के। कौन थे? तो लेम्पेम्पे। कौन थे? जॉर्ज लेम्पेम्पे। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ कैसे। अमेरिका के वैज्ञानिक थे एडविन हबल। एडविन हबल ने बताया कि हमारी पृथ्वी जो चल रही है, हमारी पृथ्वी जो चल रही है, आगे बढ़ रही है। फिर 13 अरब साल पहले एकाकी नाम का एक पिंड हुआ करता था, उसका विस्फोट हुआ और टूटा। टूटने के बाद जो है 5 अरब साल पहले सूर्य का निर्माण हो गया। जब सूर्य का निर्माण हुआ, आगे चलकर 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का निर्माण हो गया। जो पृथ्वी का निर्माण हुआ, फिर आगे 3.8 अरब साल पहले महासागर का निर्माण हुआ, जिसे बोलते हैं महासागर, इसका निर्माण हुआ। तो एक सिद्धांत और है, अल्फ्रेड विक्लार ने इन्होंने बताया कि जो हमारे महाद्वीप है या विस्थापन कैसे हुई, इसके बारे में बताया। इसके अनुसार जितने महाद्वीप थे सब एक थे। इनके अनुसार, अल्फ्रेड विक्लार के अनुसार इन्होंने बताया कि हमारी पृथ्वी सब एक थे, जो भी महाद्वीप है वर्तमान में, जिसे हम पेंजिया बोलते हैं, और जो पानी थे जिसे महासागर बोलते हैं वो थे पैंथालासा। पैंथालासा और पेंजिया दो नाम दिया गया। बाद में पेंजिया टूटा, कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन? लॉरेशिया और गोंडवाना। और बीच में क्या छोड़ गए? तैथिस सागर। क्या? तैथिस सागर। तैथिस सागर से जो हमारा हिमालय का निर्माण हुआ। लॉरेशिया में कितने द्वीप थे उस समय? तो एशिया था, उत्तरी अमेरिका था और एशिया था, तीन थे। और बात करें गोंडवाना में, तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारत, जो कि भारत वर्तमान में देश है, द्वीप नहीं है। यह जा करके कहाँ मिला? वह एशिया महाद्वीप से जुड़ा। अब तक हमने देखा क्या? पृथ्वी का निर्माण हुआ कैसे, कैसे हमारे द्वीप बने, कैसे हमारे महासागर बने। हमने इसके पहले वीडियो में बताया था। हमारे 5 महासागर हैं, उनके बारे में बताया हमने। 7 महाद्वीप हैं, उनके बारे में बताया। तो हम आगे मिलते हैं। आगे हम क्या कवर करेंगे? हम एक एक जो हमारे द्वीप है, एक एक द्वीप है, उनको अच्छे से कवर करेंगे कि वह द्वीप जो है कितने % हैं, कैसे हैं, अब देश कितने हैं, उनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।